हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन होता है अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टू द यूट्राइन लाइनिंग। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसका जो अटैचमेंट होता है यूट्राइन लाइनिंग के साथ, उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो कि 6 से 7 दिन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन के 6 से 7 दिन के बाद यूट्राइन लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है। जब ये स्पर्म एंट्री करता है फीमेल के अंदर, तो ये वजाइना से होते हुए यूट्रस के अंदर जाता है, जहाँ से ये फिलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी इस्मथ जंक्शन पे जाके ये फर्टिलाइज कर देता है एग को। वहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट के अंदर क्लीवेज होता है, 2 ब्लास्टोमियर में फिर कन्वर्ट होते हैं, फिर 4 में कन्वर्ट होते हैं, 8 में कन्वर्ट होते हैं, 16 में कन्वर्ट होते हैं। जो 16 और 8 जो ब्लास्टोमियर बनते हैं उसको हम मोरूला कहते हैं। फिर मोरूला जो होता है वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होते हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट को के जो डिफरेंट सेल होते हैं वो आपस में रीअरेंज हो जाते हैं, और उसका जो बाहरी लेयर जो होता है वो ट्रोपोप्लास्ट कहलाता है। वही जो ट्रोपोप्लास्ट लेयर होता है वो यूट्राइन वॉल के लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है। जो स्पर्म होता है ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन करता है। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है जो मिटोसिस प्रोसेस के द्वारा 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट होते हैं। जो से इस सेल को होते हैं ये ब्लास्टोमियर कहते हैं। 2 ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद 4 ब्लास्टोमियर में हो जाते हैं कन्वर्ट। उसके बाद 8 सेल स्टेज 8 ब्लास्टोमियर में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद 16 जो सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज होते हैं इसको हम मोरूला कहते हैं। उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर बना देते हैं जो आउटर साइड। जो यही ट्रोपोप्लास्ट जो लेयर होता है ये जाके यूट्राइन लाइनिंग के साथ जाके अटैच हो जाता है। इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जैसे ही यहाँ से स्पर्म वजाइना से जो स्पर्म एंट्री करता है वो यूट्रस के द्वारा फिलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, जहाँ से एम्प्यूलरी इस्सीमथ जंक्शन पे जाके ये फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, स्पर्म और एग जो होते हैं आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। जाइगोट के अंदर क्लीवेज हो रहा है, जिसके कारण ये 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज और 16 फिर 32 सेल स्टेज में ये कन्वर्ट होते हैं। उसके बाद जो सेल होते हैं ये रीअरेंज होकर डिफरेंट लेयर फॉर्म करते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ट्रोपोप्लास्ट, ये जाके यूट्रस के लाइनिंग के साथ जाके अटैच होता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।